साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इंसाफ मिल गया। लीगी कायद एवन फील्ड के बाद अल अजीजिया रेफरेंस से भी बरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कायद नून लीग की सजा के खिलाफ अपील मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत का फैसला करदम करार। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए, नैब के गवाह वाजिद ज़िया तस्लीम कर रहे हैं, कोई सबूत नहीं, मफरूजे पर कभी सजा नहीं होती। नवाज शरीफ की बरियत पर लीगी क़यादत का इजहार तशक्कुर। सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ को नाअहल करार देने के लिए बनाए गए झूठे मुकदमात अंजाम को पहुँच रहे हैं। ज़ाया होने वाले 7 साल सिर्फ जाती नुकसान नहीं, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का नुकसान था। हमजा शहबाज ने कहा कि झूठे केस बनाकर कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया गया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा, अल्लाह ने आज नवाज शरीफ को तमाम मुकदमात में सुरखरू कर दिया। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे और मुल्क की तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। मुस्लिम लीग नून के कारकुन और रहनुमा अपने कायद नवाज शरीफ की बरियत के फैसले पर खुशी से निहाल। लाहौर में साबिक MP कमल लियाकत ने अपनी टीम के हमरा जश्न मनाया। लीगी खवातीन ने हक की जीत नवाज शरीफ, सच की जीत नवाज शरीफ के नारे लगाए। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर 11 साल बाद समाअत। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर की गई। रेफरेंस में 9 अदालती मुआवनीन मुकर्रर। साबिक चीफ जस्टिस मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफ्दर, रजा रब्बानी, खालिद जावेद, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी शामिल। नसीम हसन का इंटरव्यू फराहम करने के लिए निजी TV चैनल को नोटिस जारी। तवील अरसे इल्तवा पर चीफ जस्टिस ने माजरत कर ली। कहा, देर आयद दुरुस्त आयद। अदालती हुक्मनामे के मुताबिक जनवरी के दूसरे हफ्ते से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी। इल्तवा कबूल नहीं किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने भुट्टो रेफरेंस पर सवालात उठा दिए। समाअत के दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस में फैसला सुना चुकी, नजरसानी भी खारिज हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट में दूसरी नजरसानी की गुंजाइश नहीं। एक खत्म हुए केस को दोबारा कैसे देख सकते हैं? पूरा रेफरेंस TV इंटरव्यू के गिर्द घूमता है। अदालत किस कानून के तहत ये रेफरेंस चलाए? फैसला बुरा था तो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला हतमी है, बदला नहीं जा सकता। तारीख दुरुस्त किया जाए। तारीख अगर दुरुस्त होगा, अगर इस अदालत कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हमारा आइन का बानी को इंसाफ आखिरकार दिलवाएंगे, तो फिर शायद इस मुल्क के अवाम माने कि आम पाकिस्तानी भी इस अदालत से इंसाफ ले सकते हैं। अदलिया को मौका मिला कि वो तारीख दुरुस्त करे और जुल्फकार भुट्टो को इंसाफ फराहम करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गुजरावाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, 8 फरवरी का सरप्राइज रायवन को याद रहेगा। अगर मियाँ साहब ने इलेक्शन आगे ले जाने की कोशिश की तो मुजाहिमत करेंगे। हमारा पुराने सियासतदानों से कोई मुकाबला नहीं। अपने कायद जुल्फिकार भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। इक़्तिदार में आकर अशराफिया की मराद खत्म और आवाम के मसाइल हल करेंगे। किसान कार्ड और बेनज़ीर मजदूर कार्ड के जरिए तालीम और सेहत की मुफ्त सहूलियात फराहम करेंगे। गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में कामयाब ऑपरेशन, 27 वतन दुश्मन हलाक कर दिए। दराजंदा में 17 और कराची में 4 तकरीबकार मार गिराए। बहादुरी से लड़ते हुए 2 जवानों ने अपनी जान वतन पर निछावर की। दुश्मनों के ठिकाने तबाह करके बड़ी तादाद में असलहा और बारूद बरामद कर लिया। बुज़दिल दहशतगर्दों का पीठ पर वार। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर बारूद से भरी गाड़ी टकरा दी, इमारत गिर गई। पाक फौज के 23 जवान जाम शहादत नोश कर गए। एहलकारों का भरपूर जवाब। तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। तर्जुमान फौज का कहना है कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। जवानों की शहादत पर सियासी क़यादत का इजहार अफसोस।
दहशतगर्दों के हमले का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल करने वाले 23 बहादुर जवानों की नमाज जनाजा डेरा इस्माइल खान गैरेजन में अदा। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर समेत हाजिर सर्विस अफसरान, जवानों, सिविल अफसरान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। गजा में सेहूनी दहशतगर्दों की फिरौनियत जारी। खान यूनिस, जबालिया और रफा पर बमबारी, 200 से ज्यादा अफराद शहीद, तादाद 18,200 हो गई। यहूदी फौजियों ने अल राजी अस्पताल का मुहासरा कर लिया। हमास का भरपूर जवाब, 2 अफसर हलाक और 3 फौजी जख्मी हो गए। इसराइल ने कैदियों के तबादले की तजावीज़ सुनने पर आमादगी जाहिर कर दी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान PTI वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर 20 रोज में इंतखाब कराया, नहीं चाहते बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से दूर रखा जाए। इलेक्शन करीब आ रहा है, जल्द फैसला किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, आपने भी 5 साल इलेक्शन नहीं कराए, जो दुरुस्त नहीं। इंतखाबात से कबल सियासी जोड़ तोड़। जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकराती कमेटियों की मॉडल टाउन में बैठक। सेक्रेटरी जनरल JUI पंजाब हाफिज नसीर अहरार के मुताबिक मुलाकात में आइंदा इंतखाबात के लिए पंजाब में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक कर लिया गया। इंतखाबात में नून लीग के साथ मिलकर चलेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से की गई 3 हल्का बंदियों को मुस्तरद किया है। कुछ हल्कों में हमारे एतराज़ात ठीक साबित हो गए। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू, कहा, हम चाहते हैं कि आने वाले इलेक्शन साफ और शफाफ हों। हमारे 9 एतराज़ात पर 2 दिन बाद सुनवाई होनी है। उम्मीद है उस पर मुनसिफाना फैसला होगा और हल्का बंदियों को दुरुस्त किया जाएगा। आवारा कुत्तों को ठिकाने लगाने वाले बल्दिया उस्मा कराची में कुत्तों का राज। आवारा कुत्तों की बल्दिया उस्मा कराची के मरकजी दफ्तर में एंट्री। मेयर कराची के दफ्तर के सामने और कॉरिडोर में चहलकदमी की, सीढ़ियों से दूसरे मंजिल पर भी गया। KMC का अमला मौजूद होने के बावजूद कुत्तों को ना रोक सका। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इजलास में शरह सूद बरकरार रखने का फैसला हुआ। इजलास में अंदाजा लगाया गया कि माली साल 2024 की दूसरी छमाही में अफरात ज़र में नुमाया कमी मुतवक्के है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे। करेंसी मार्केट में डॉलर को रिवर्स किया। इंटरबैंक में 12 पैसे की कमी से डॉलर 283 रुपए 78 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपए 75 पैसे पर मुस्तहकम रहा। स्टॉक मार्केट 414 पॉइंट्स के इजाफे से 66,426 पर बंद हुई। और अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जूनियर शाहीन्स ने अफगान टीम को 83 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम के 303 रन के जवाब में अफगान टीम 220 रन पर ही ढेर हो गई। उबैद शाह और तैयब आरिफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।